Hello dear student, welcome back to my channel Poonam Aswal Classes. So today's in this video we are discussing the question answer of poem A Legend of the Northland. Now first question is, which country or countries do you think the Northland refers to? आपको क्या लगता है कि Northland किस country को belong करता है? Answer is the Northland refers to the region around the North Pole which is extremely cold. It could be any country like Russia, Canada, Greenland and Norway etc. जो नॉर्थलैंड कंट्री है वो नॉर्थ पोल की साइड है और वहाँ पे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ठंड पड़ती है। और ये कंट्री बिल्कुल कैसी है जैसे अदर कंट्री होती है लाइक रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे एक्सेट्रा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन? यानी जो सेंट पीटर थे उन्होंने लेडी से क्या बोला और जो लेडी का जो रिएक्शन था वो क्या था? सेंट पीटर asked the lady to give him a cake as he was hungry. The lady behaved miserably and kept decreasing the size of the cake. At last, she did not give him anything to eat. तो जो सेंट पीटर थे उन्होंने ओल्ड लेडी से क्या मांगा था? एक केक मांगा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। बट वो जो ओल्ड लेडी थी वो बहुत चालू थी, वो हमेशा बार बार जो केक बनाती जा रही थी उस केक को वो ये सोच रही थी कि ये केक का साइज़ बहुत बड़ा है और वो उस केक का साइज़ छोटा करती जा रही थी कि एटलीस्ट शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू दी ईट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड ही पनिश हिम? यानी उस ओल्ड लेडी को कैसे पनिश किया गया? आंसर इज, ही कर्स्ड हर एंड मेड हर अ वुड पैकर। यानी जो सेंट पीटर थे उन्होंने उस ओल्ड लेडी को श्राप दिया कि वो एक क्या बन जाए, एक चिड़िया बन जाए। कौन सी चिड़िया? जिसका नाम वुड पैकर है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड? यानी जो वुड पैकर जो चिड़िया होती है वो उसको अपना खाना कैसे मिलता है? आंसर इज, द वुड पैकर गेट फूड बाय बोरिंग होल्स इन दी वुड। यानी वुड पैकर लकड़ी में क्या करती है? छेद करती है, तब उसे क्या मिलता है? खाना मिलता है। बोरिंग मीन्स छेद करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? इसका मतलब है अगर उस औरत, कौन सी औरत? वो लेडी को ये पता होता कि सेंट पीटर क्या चीज़ है, वो तो बहुत ही पावरफुल इंसान है, तो क्या वो लेडी तभी भी ऐसा करती कि उनको केक जो बना रही थी वो उनके लिए वो बार बार उसको डिक्रीज करती रहती उसके साइज़ को? तो आंसर इज, इफ द ओल्ड लेडी न्यू हु सेंट पीटर वॉज देन शी वुड नॉट हैव बीन अनजेनरस. ऑन द अदर हैंड शी वुड हैव served him well for the fulfillment of her greedy desire. अगर उस लेडी को ये पता होता कि सेंट पीटर बहुत ही पावरफुल है, उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तो वो ऐसा कभी भी नहीं करती और दूसरी तरफ वो उनको अच्छी तरीके से खाना सर्व करती जो उनको देना चाहिए था। किसको? उस ओल्ड लेडी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, in this a true story, which part of the poem do you feel is the most important? क्या ये जो स्टोरी है ये एक ट्रू स्टोरी है, एक सच्ची कहानी है, और जो स्टोरी का कौन सा पार्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है? आंसर इज, इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी. द पॉइंट ऑफ द स्टोरी वेयर द वुमेन is turned into a woodpecker bird is the most important. This is so because the punishment teaches everyone the lesson to be a generous. ये जो स्टोरी है ये ट्रू स्टोरी तो नहीं है, ये क्या है? एक मॉरल स्टोरी है। कैसी मॉरल स्टोरी? कि जब कोई हमारे दरवाजे पर आता है तो हमें कभी भूखा नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ उसे खिलाना चाहिए अगर वो हमसे खाने के लिए कुछ मांग रहा है। बट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो लेडी है वो क्या बन जाती है? वुड पैकर बन जाती है। ये इसलिए है क्योंकि पनिशमेंट से हर कोई क्या बन जाता है? जेनरस बन जाता है। तो ये उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट इज लेजेंड? व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड? लेजेंड क्या है और यह पोएम का लेजेंड क्यों है?
और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हर बार पेपर में आता है. Answer is, a legend is a popular story from the past which is believed to be a true but cannot be verified. It contains a moral which is narrated to the children to teach them moral values. लेजेंड एक पॉपुलर स्टोरी होती है जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो सही है या नहीं है, मतलब उसको वेरीफाइड नहीं किया जा सकता. ये सिर्फ एक मॉरल होती है जिससे बच्चों को क्या मिलती है, एक सीख मिलती है कि उनको कुछ पता चलता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस. ये जो पोएम है अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इस पोएम की स्टोरी बतानी है. तो आंसर है, द पोएम इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमेन. She is asked by Saint Peter for alms who has become a weak because of fasting and traveling. ये जो स्टोरी है ये एक बूढ़ी औरत की है जिसके घर में एक सेंट पीटर आते हैं जो कि भिक्षा मांग रहे होते हैं. और क्यों भिक्षा मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो हर जगह ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और वो फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो भिक्षा मांगते हैं उनसे. Saint Peter was preaching around the world and reached the door of a cottage where the woman lived. तो सेंट पीटर क्या करते हैं, प्रीच करते. प्रीच मीन्स उपदेश देते थे, वर्ल्ड से वर्ल्ड पे, संसार पे उपदेश देते थे. और वो हर डोर पे, हर दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं. तो वो उस वुमेन की घर भी भिक्षा मांगने के लिए आते हैं. शी वॉज मेकिंग अ केक एंड बेकिंग दैम ऑन अ हर्थ. तो उस टाइम वो जो बूढ़ी औरत होती है वो क्या कर रही होती है, केक बना रही होती है, बेक कर रही होती है. हर्थ मीन्स अंगीठी में बना रही होती है. सेंट पीटर वॉज फेंटिंग बिकॉज ऑफ फास्टिंग एंड ट्रैवलिंग. तो सेंट पीटर फेंट, बेहोशी की हालत में होने वाले होते हैं. क्यों, क्योंकि एक तो उनका फास्ट होता है, दूसरा वो ट्रैवलिंग करते थे इधर से उधर उपदेश देने के लिए. ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ पीस ऑफ अ केक. तो वो उस लेडी को बोलते हैं, क्या तुम मुझे एक पीस दे दोगे केक खाने का. द केक दैट शी वॉज बेकिंग द अपीयर टू बी टू बिग, सो शी डिड नॉट गिव हिम दैट इंस्टेड. तो जो वो केक वो बना रही होती है वो बहुत बड़ा होता है, तो वो इसलिए वो उसको वो नहीं देती है. शी बेक्ड अनदर स्मॉलर वन. तो वो सोचती है कि इससे थोड़ा छोटा सा केक बनाऊंगी और इस सेंट पीटर को दूंगी. दैट ऑल्सो अपियर्ड टू बिग, सो शी डिड नॉट गिव हिम. तो जब वो दूसरा केक बनाती है तो वो सोचती है, अरे ये भी केक बड़ा है तो मैं तो इसको भी नहीं दूंगी, मैं दोबारा एक और केक बनाती हूँ. द सेकेंड टाइम शी बेक्ड येट अनदर स्मॉल केक बट फाउंड इट टू बिग टू गिव इट. तो दूसरी बार भी वो केक बनाती है, वो केक उसको फिर से बड़ा लगता है, तो वो फिर उस केक को नहीं देती है. इन द थर्ड अटेम्प्ट शी टुक एन एक्सट्रीमली लिटिल स्क्रैप ऑफ डव एंड रोल्ड इट फ्लैट. तो तीसरे अटैम्प्ट में वो केक इतना पतला बनाती है कि बिल्कुल फ्लैट सा बना देती है, एक पापड़ की तरह बना देती है. शी हैड इट हैज़ थिन एज अ वेफर. बिल्कुल वो ऐसा कैसा लगता है जैसे वेफर होगा. बट वॉज अनेबल टू पार्ट विद दैट ऑल्सो. दिस एंगर सेंट पीटर अलॉट. जब सेंट पीटर ये देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. ही सेड दैट शी वॉज नॉट फिट टू लिव इन अ ह्यूमन फॉर्म एंड इंजॉय फूड एंड वार्म. तो वो इतना गुस्से में होते तो वो कहते कि तुम तो ह्यूमन बनने के लायक ही नहीं हो, इंसान बनने के लायक ही नहीं हो, तो तुम ऐसा कर रही हो. ही कर्व्ड हर एंड ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ woodpecker bird that had to be born in a hard dry wood to get its scanty food. She can be seen in the trees all day boring for food. तो वो उनको सेंट पीटर उस ओल्ड लेडी को क्या करते हैं, कर्ज मीन्स मतलब श्राप देते हैं. और श्राप दे के ये कहते हैं कि तुम एक वुड पैकर बन जाओ, और जब तुम वुड पैकर बनोगी तो तुम ड्राई वुड यानी जो सूखी हुई लकड़ी होती है उन पे बोर करोगी यानी छेद करोगी, और तब तुम्हें क्या मिलेगा, खाना मिलेगा. तो तुम्हें खाना इतनी आसानी से नहीं मिलेगा और तुम हर जगह ट्री पे मतलब पेड़ों पे इधर से उधर चलती रहोगी पेड़ों के लिए. क्यों, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, खाना चाहिए, इसलिए तुम उन पेड़ों पे बोर यानी छेद करती रहोगी और तब तुम्हें क्या मिलेगा, खाना मिलेगा. तो ये था A Legend of the Northland. Thanking you watching for this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends. And for more such a lesson, please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.